दुस्वप्न की शुरुआत एक दूर दराज के केबिन से होती है, जहां एक लड़का एक चुड़ैल जैसी डरावनी औरत से बचने के लिए खिड़की का शीशा तोड़कर भागने की कोशिश करता है। वो औरत शीशे के टुकड़े से उसका खून चाटती है और उसकी गिरी हुई बंदूक उठा लेती है। उसकी भयानक हंसी के बीच एक तेज रोशनी उस लड़के को निगल जाती है। जब नन्हा रॉनी हार्लो मिलता है तो वो बिल्कुल सुन्न और बेजान होता है, जैसे उसकी आत्मा ही निकाल ली गई हो। सालों बाद 1997 में मार्था वाइनयार्ड के खूबसूरत तट पर कहानी पहुंचती है। यंग नो, जो अपने पिता की तरह एक पत्रकार बनना चाहता है, अपनी माँ एबी के साथ उनके होटल में रहता है। वहां उनकी एक अजीब मेहमान आती है, मिस हैल्वर्सन, जो सिर से पांव तक काले कपड़ों में ढकी रहती है। नो स्थानीय संपादक को एक स्टॉकर यानी पीछा करने वाले की कहानी सुनाना चाहता है, लेकिन उसे भगा दिया जाता है क्योंकि इस टापू पर सुरक्षा ही एकमात्र कहानी है जिसे लोग सुनना चाहते हैं। पीछे हटने के बजाय नो एक पुरानी स्थानीय कहानी का पीछा करता है। जीन करुदर्स, एक अकेला रहने वाला आदमी जिसका परिवार 1965 में गायब हो गया था। नो अपने डरपोक दोस्तों यूजीन, सैमी और बेन को जीन की जासूसी करने के लिए मना लेता है। वे देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी अपने आंगन में संदिग्ध रूप से खुदाई कर रहा है। वे बाल बाल बचकर वहां से भागते हैं, लेकिन नो अपना बैग वहीं भूल जाता है। उस रात आतंक तब शुरू होता है जब बेन और उसकी डेट एली चांदनी रात में तैरने जाते हैं। पानी की लहरों के बीच से काले कपड़ों में एक रहस्यमयी औरत निकलती है और उन्हें गहराई में खींच लेती है। एक हिंसक झड़क और अचानक अलौकिक रोशनी के बीच एली तो बच निकलती है, लेकिन बेन बदल जाता है। अगली सुबह जब बेन मिलता है तो उसकी आंखें भी वैसी ही खोखली और बेजान होती हैं जैसे रॉनी हार्लो की थीं। जब नो को अपना खोया हुआ बैग वापस मिलता है, जिसमें एक पुरानी किताब दबी होती है, तो उसे समझ आता है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। एली दावा करती है कि उन पर एक चुड़ैल ने हमला किया था, लेकिन बड़े लोग इसे सदमा समझकर टाल देते हैं। समुद्र किनारे मिले काले कपड़े और मिस हैल्वर्सन की डरावनी नज़रों से परेशान होकर नो वापस जीन के घर जाता है। वो वहां घुसने के लिए माफी मांगता है, लेकिन जीन की ठंडी आंखें बताती हैं कि उसे पता है कि टापू पर कैसी शैतानी ताकत जाग चुकी है। नो की जांच में एक नया मोड़ आता है जब उसे पता चलता है कि जीन असल में एक रिटायर्ड डिटेक्टिव है। शुरुआत में जीन चुड़ैल वाली बात को बच्चों का वहम मानकर खारिज कर देता है, लेकिन नो के घर का माहौल भी डरावना हो जाता है। मिस हैल्वर्सन को खाना देते समय नो उन्हें अंधेरे में कुछ मंत्र पढ़ते हुए सुनता है। जब वो दरवाजे के नीचे से झांकता है तो वो औरत सीधे उसकी आंखों में देख रही होती है, जिससे नोह बुरी तरह डर जाता है। बदलाव तब आता है जब जीन न्यूज़ पर बेन के हादसे की खबर देखता है। वो नोह के बेसबॉल मैच पर आता है और बेन का इंटरव्यू लेने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो मुलाकात बहुत डरावनी होती है। बेन बिल्कुल रोबोट की तरह सपाट आवाज में बात करता है और कहता है कि वो बस लहरों में फंस गया था। नो चिल्लाता है कि उसका दोस्त झूठ बोल रहा है, पर जीन शक में रहता है क्योंकि बेन के शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं था। दहशत और बढ़ जाती है जब एक रात बीच पार्टी के दौरान केविन नाम के लड़के को एक खूबसूरत लड़की, जो असल में भेस बदली हुई चुड़ैल थी, एक खतरनाक प्रतिबंधित इलाके में फुसला कर ले जाती है। एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई देती है और फिर एक जोरदार धमाका होता है। चमत्कारिक रूप से केविन बच तो जाता है, लेकिन वो भी उसी खोखली और बेजान हालत में लौटता है। अब जीन को यकीन हो जाता है। वो नोह को धमाके वाली जगह ले जाता है। राख के बीच उन्हें दो सबूत मिलते हैं, काले कपड़े का टुकड़ा और एक झाड़ू। नोह की रिसर्च उसके डर को पक्का कर देती है। चुड़ैलों को जिंदा रहने के लिए बच्चों के अर्क को खाना पड़ता है। उसे समझ आता है कि वो इंसानी रूप लेकर घुल मिल जाती हैं और बच्चों का शिकार करने के लिए उनके दिमाग पर काबू कर लेती हैं। नो अपने दोस्तों को लेकर जीन से मिलता है, जो अब उनके मेंटोर बन चुके हैं। उन्हें एहसास होता है कि चुड़ैल ने एक गलती कर दी है, धमाके ने सबका ध्यान खींच लिया है। वे उसे मारने के तरीके सोचने लगते हैं, जैसे चांदी की गोलियां। तभी जीन एक भयानक थ्योरी बताता है। चुड़ैल बच्चों को तुरंत नहीं खा रही, क्योंकि वो अब ज्यादा चालाक हो गई है। वो उन्हें ब्रेन डेड ज़ॉम्बी बना रही है, ताकि कोई शक ना करे और वो धीरे धीरे उनकी शक्ति सोख सके। जीन बच्चों को एक मिशन देता है, उस इंसान को ढूंढो जिसके शरीर पर धमाके के जलने के निशान हो। उस रात नोह के लिए ये लड़ाई व्यक्तिगत हो जाती है। वो मिस हैल्वर्सन के कमरे में चुपके से घुसता है और उसे वहां बच्चों की एक हिट लिस्ट मिलती है, जिसमें उसके दोस्तों के नाम और उसकी छोटी बहन के डरावने स्केच होते हैं। नोह को पक्का यकीन हो जाता है कि वही चुड़ैल है। अगले दिन लड़के चिल्ड्रंस थिएटर में एक बड़ा हंगामा खड़ा कर देते हैं।
भरी भीड़ के सामने नो हैल्वर्सन पर झपटता है और यूजीन उन पर गंगा जल यानी होली वाटर छिड़क देता है। नतीजा, भारी बेइज्जती। हैल्वर्सन बताती हैं कि वो सिर्फ एक बच्चों की लेखिका हैं जो लैटिन में प्रार्थना करती हैं और अपनी किताबों के लिए स्केच बनाती हैं। गुस्से में तमतमाई हैल्वर्सन अपना बोरिया बिस्तर समेट लेती हैं, जिससे नो की माँ का बिजनेस ठप हो जाता है और नो की हर जगह थू थू होती है। हारकर नो जीन के पास जाता है और उसे अपने पिता के बारे में बताता है, जिन्हें उसने एक हादसे में खो दिया था। बदले में जीन अपना गहरा राज खोलता है। 30 साल पहले एक मोटरसाइकिल सवार ने उसके 5 साल के बेटे को अगवा कर लिया था। जीन सिर्फ केस नहीं सुलझा रहा था, वो एक रूह की तलाश कर रहा था। दोनों अपने सबूत लेकर पुलिस और एडगर के पास जाते हैं, लेकिन सब उनका मजाक उड़ाकर भगा देते हैं। यहाँ तक कि नो के दोस्त भी उसका साथ छोड़ देते हैं। टूटा हुआ नो सारी रिसर्च समुद्र में फेंक देता है, लेकिन टापू का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। एक मैच के बाद उसे जंगल में यूजीन की साइकिल लावारिस मिलती है। उसे यूजीन मिलता है, जो डर से थर थर कांप रहा होता है। यूजीन एक काले शाये की तरफ इशारा करता है, जो फुसफुसाकर चेतावनी देता है, अपनी नाक वहां मत अड़ाओ जहां तुम्हारी जरूरत नहीं है। यूजीन वहां से भाग जाता है, लेकिन नो की नजर अपने जूतों पर पड़ती है। उन पर लाल काई लगी थी। घर लौटते समय एक कार अंधेरे में उसका पीछा करती है। वो भागकर जीन के घर पहुंचता है, पर जीन को बाहर कोई कार नहीं मिलती। जवाब ढूंढने के लिए जीन न्यू हैम्पशायर जाता है और रॉनी हार्लो से मिलता है। रॉनी अभी भी बेजान था, लेकिन जीन को वहां एक छिपा हुआ बक्सा मिलता है, जिसमें चांदी की गोलियां, एक रहस्यमयी नक्शा और दशकों पुरानी बेसबॉल टीम की तस्वीरें थीं। सबसे डरावनी बात क्या थी? हर एक फोटो में वही अंपायर दिख रहा था, जो सालों बाद भी एक दिन बूढ़ा नहीं हुआ था। वापस टापू पर नो को सच का झटका लगता है। एक मैच के दौरान वो अंपायर के जूतों पर वही लाल काई और हाथ पर जलने का ताज़ा निशान देखता है। चुड़ैल कोई औरत नहीं, बल्कि वो अंपायर था। यूजीन और नो अंपायर के घर में घुसते हैं। अंदर उन्हें बच्चों के जूतों का ढेर और फर्जी आईडी मिलती हैं, लेकिन तभी वे पकड़े जाते हैं। जब उनकी आंख खुलती है तो वे बंधे होते हैं। अंपायर अपना असली रूप दिखाते हुए उनका मजाक उड़ाता है। वो बताता है कि ये टापू उसका रिटायरमेंट प्लान है, जहां पर्यटक बच्चों की कोई कमी नहीं है। वो कहता है कि बच्चों की जवानी पीने से वो जवान तो रहता है, पर उसकी भूख नहीं मिटती। वो उन्हें खाना चाहता है। जैसे ही वो एक भयानक राक्षसी रूप लेता है, नो अपना लाइटर पैर से मारकर दोस्तों की तरफ फेंकता है। आग की मदद से वे अपनी रस्सियां जलाते हैं और जवाबी हमला करते हैं। तभी जीन वहां पहुंचता है। साधारण गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता, लेकिन जैसे ही जीन चांदी की गोलियां लोड करता है, चुड़ैल की शक्ति रिसने लगती है। तुम लोग भागो, इसे मैं संभाल लूंगा, जीन चिल्लाता है, और पूरा घर आग की लपटों में घिर जाता है। नो अपने गुरु को छोड़कर जाने से मना कर देता है। धुएं से भरे बेसमेंट में राक्षस जीन को फेंक देता है और नो की आत्मा सोख लेता है। अपनी आखिरी ताकत जुटाकर जीन चांदी की गोलियों की बौछार कर देता है। हर गोली राक्षस के शरीर को चीर देती है और कैद की गई आत्माएं आजाद होने लगती हैं। आखिरी गोली के साथ वो राक्षस राख बन जाता है। महीनों बाद टापू से डर का कोहरा छंट जाता है। नो अब एक परिपक्व पत्रकार बन चुका है और वो जीन करूदर्स की बहादुरी पर एक लेख लिखता है। एडगर आखिरकार उस कहानी को छापता है। नो आखिरी बार जीन से मिलने जाता है। शहर ठीक हो रहा है, लेकिन बेन अभी भी सुन्न है। जीन नो को ढांढस बंधाता है कि इतने अंधेरे से उबरने में वक्त लगता है। तभी मैदान पर एक चमत्कार होता है। तेज धूप में बेन बैटिंग के लिए खड़ा होता है। उसकी आंखें अभी भी खाली हैं, लेकिन जैसे ही पिचर गेंद फेंकता है, बेन की आंखों में चमक लौट आती है। उसकी आत्मा वापस आ गई है। वो एक जोरदार छक्का मारता है, जो सिर्फ एक मैच की नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी की जीत थी। दूसरी तरफ जीन अपनी पूर्व पत्नी के घर पहुंचता है। इस बार उसके पास कोई फाइल या नक्शा नहीं था, सिर्फ एक उम्मीद थी। उसने आखिरकार अपने 30 साल के डरावने स्वप्न को खत्म कर दिया था और अपने अंदर के शैतानों को शांत कर दिया था।